नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। सिंगापुर ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सिंगापुर का ऐसा कोई कोरोना वायरस वेरिएंट नहीं है और इस तरह के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर कहा था कि सिंगापुर का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तीसरी लहर के रूप में भारत पर आक्रमण कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का नया रूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया गया है। यह तीसरी लहर के रूप में दिल्ली तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ सभी हवाई सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करें और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों का प्राथमिकता के आधार पर काम हो। मुंबई में नौसेना की ओर से बुधवार को बताया गया कि बेहद खराब मौसम से जूझते हुए उसके जवानों ने बजरा P305 पर मौजूद 273 लोगों ने अब तक 184 को बचाया है। उसने बताया कि 2 अन्य बजरों तथा एक ऑयल रिंग पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि ये बजरे चक्रवात ताउते के गुजरात तट से टकराने से कुछ घंटे पहले मुंबई के पास अरब सागर में फंस गए थे। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया बुधवार सुबह तक P305 पर मौजूद 184 कर्मियों को बचा लिया गया है। INS कोच्चि और INS कोलकाता इन लोगों को लेकर मुंबई बंदरगाह लौट गए हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 से 4,529 और लोगों की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,83,248 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 2,67,334 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,54,96,330 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है और अभी देश में 32,26,719 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 12.66% है। राजस्थान के भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोरोना संक्रमण से हालात ज्यादा खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और अभी दक्षिणी राजस्थान तथा निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में मौजूद है। IMD ने बताया कि गुजरात में भीषण बारिश का कारण बनने के बाद चक्रवात के पश्चिमी विक्षोभ के साथ संपर्क में आने की वजह से राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। IMD ने बुधवार को सुबह अपने बुलेटिन में बताया कि चक्रवात का दबाव क्षेत्र राजस्थान में उदयपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में और गुजरात में डीसा से 110 किलोमीटर दूर बना है। उसने बताया कि अगले 2 दिनों में इसके उत्तर पूर्व में राजस्थान से पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस के 1,360 नए मामले सामने आने के साथ जिले में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,02,107 हो गए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये नए मामले मंगलवार को सामने आए हैं। बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट तहसील परिसर स्थित अवैध निर्माण को ढाए जाने के बाद मंगलवार को कस्बे में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस बल तैनात रहा। SDM वासियों ने भी विशेष वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर सभी से अमन, चैन व शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मंगलवार देर रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना लालगंज कोतवाली के लीलापुर में हुई है। यह ट्रक और स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। मृतक प्रयागराज के रहने वाला है।
देश में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव करने वाली दवाओं की भी जमकर कालाबाजारी की जा रही है। इस कालाबाजारी में कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। मंगलवार को मड़ियाव पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। बैंक मैनेजर के पास से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है।